अगर कोई आपकी मां पर हमला करे या फिर हाथ डालने की कोशिश करे तो इसकी कीमत क्या होगी? जवाब साफ है, जिसने हाथ डालने की कोशिश की है उसका सर्वनाश। पहलगाम घाटी में सिर्फ सिविलियंस पर अटैक नहीं किया गया था, हिंदू है कि मुसलमान, ये बाकायदा चेक किया गया, उसके बाद हिंदुओं को गोली मार दी गई और एक आदमी को मारने के बाद उसकी पत्नी से कहा गया कि जा करके मोदी को बता देना। इसके बाद पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेट कर रहा था, एक तरीके से कहा जाए तो भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसका जवाब देना जरूरी था और भारतीय सेना ने इसका बखूबी जवाब दिया। 9 टेररिस्ट हेडक्वार्टर जहां आतंकवादी को ट्रेन किया जाता था, उन 9 जगहों में एक्यूरेट हमला किया गया। 6 से 7 मई की रात 1 बजे जब सब अपने घर में आराम से सो रहे थे तब शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर और यह पूरे 25 मिनट तक चलता है और इन 25 मिनट में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 हेडक्वार्टर में एकदम एक्यूरेट हमला किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पहला सगाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लश्कर तैयबा का एक ट्रेनिंग सेंटर। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमार्ग में जो आतंकी हमला हुआ था, 24 अक्टूबर 2024 को जो आतंकी हमला हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था, इन सभी आतंकवादियों को यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरा सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया 1:25 पे गुलपुर कैंप कोटली में जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लश्कर तैयबा का एक बेस कैंप था। 20 अप्रैल 2023 को जो पुंछ और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था, उन आतंकियों को यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी। 1:19 में बरनाल कैंप भिम्बर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5वां अब्बास कैंप कोटली, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर तैयबा के फिदाइन यहीं से ट्रेन होते थे। सर्जल कैंप सियालकोट जो इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या में जो शामिल आतंकियों को यहीं से ट्रेनिंग दिया गया था। 7वां पाकिस्तान के पहमुना जोया कैंप सियालकोट इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप है। मरकज सुबहानल्लाह बहावलपुर कैंप जो इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर हमला होता है। इन सभी ठिकानों में आपने 2 नाम पॉइंट आउट किया होगा, पहले लश्कर तैयबा, दूसरा जैश ए मोहम्मद। ये दोनों ही आतंकवादी संगठन हैं। इनमें जो जैश ए मोहम्मद है, इसकी स्थापना सन 2000 में मसूद अजहर के द्वारा की गई थी और इसे सन 2019 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकी या फिर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन भारत के अलग अलग इलाकों में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार है, जिसमें से 2001 का जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला जिसमें 38 लोग मारे गए थे और 2001 का संसद हमला जिसमें 7 लोग मारे गए थे। और इस संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद 2014-2015 में कश्मीर में हुए आतंकी हमले जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा सैन्यकर्मी मारे गए। 2016 का पठानकोट हमला जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। 2016 का उरी हमला जिसमें 17 सैन्यकर्मी मारे जाते हैं। 2019 का पुलवामा हमला जिसमें 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। इन सब के लिए ये जैश ए मोहम्मद संगठन ही जिम्मेदार है। और ये जो दूसरा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा है, ये और इसका हाफिज सईद, ये हाफिज सईद आपने नाम जरूर सुना होगा। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद ये नाम घर घर में चर्चित हो गया था, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके जिसमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2018 के पुणे जर्मन बेकरी में हुए धमाके के लिए भी लश्कर तैयबा ही जिम्मेदार था। 7 मई को हुआ ऑपरेशन सिंदूर इतना एक्यूरेट था कि इंडियन आर्म फोर्स ने क्लियर कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान मिलिट्री फैसिलिटी टारगेट नहीं हुई है, ना ही कोई सिविलियन पर अटैक किया गया है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट। वेट, पर पाकिस्तान आर्मी भी सिविलियंस के बारे में यही सोचती है। पाकिस्तान ने पुंछ के पास सिविलियन एरिया में लगातार फायरिंग की, जिससे गुरुद्वारा शरीफ सिंह साहिब में एक दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। पुंछ के अलग अलग एरिया में हो रही गोलीबारी के कारण 15 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 5 लोग सिख धर्म से भी थे और 43 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी के साथ 8 मई को PL-15 मिसाइल के द्वारा भारत के 15 शहरों को टारगेट कराने का कोशिश किया गया, लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया।
जिसके जवाब में पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया भारतीय सेना ने। Was given a befitting response. All of them had been all of them had been demolished, and it was India in retaliation completely destroyed the air defense system and radars of Pakistan in Karachi and Lahore. ये तो साफ है कि पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों का उद्देश्य सिर्फ भारतीय सिविलियंस को मारना ही था, बल्कि भारत में आतंक फैलाना, भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना भी था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्र ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये खुद कहा, हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। पाकिस्तान बहुत अच्छे जानता है कि इंडिया से वॉर में जीत पाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में ट्विटर प्लेटफॉर्म पिछले 1 साल से बैन था, लेकिन जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी रात ट्विटर को अनबैन कर दिया गया। दर्जनों फेक ट्विटर अकाउंट से लगातार पोस्ट किए जाने लगे, लेकिन इंडियन न्यूज चैनल तो अपने हिसाब से ही न्यूज बनाने लग गए। एक न्यूज वायरल हुई कि पाकिस्तानी चीफ डिटेन हो गया है। एक और पोस्ट वायरल हुआ कि पाकिस्तानी ने इंडियन पायलट शिवानी सिंह को कैप्चर कर लिया है। बाद में आर्मी को खुद बताना पड़ा कि ये गलत न्यूज़ है। एक न्यूज चैनल बता रहा था कि 12 पाकिस्तानी शहर को उड़ा दिया गया। ये तो पूरी तरह साफ है कि भारत पाकिस्तान से इस युद्ध को बहुत आसानी जीत सकता था। पहले ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी और सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद भूखे पाकिस्तान से पानी भी छीन लिया था भारत ने। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि भारत पाकिस्तान ने वॉर में सीज फायर घोषित कर दिया है। अब ये अचानक हुए सीज फायर के पीछे असल कारण क्या था, ये भी कहना गलत होगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता या फिर ये बताया नहीं जाता कि असल कारण क्या था सीज फायर का। इंडियन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही सीज फायर को लेकर के। निश्चित ही प्रत्येक भारतीय आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि प्रत्येक भारतीय ने कयास लगाया हुआ था इस बार तो पीओके लेकर के रहेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी इस चीज़ में सक्षम भी थी। निश्चित ही जिस उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था उसमें भारतीय सेना ने जीत हासिल की है, और एक बार फिर यह साबित किया है कि प्रत्येक भारतीय अपने घर में आराम से सो सकता है, क्योंकि बॉर्डर में हमारे भाई जवान और इंडियन आर्मी खड़ी हुई है। इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद, जय भारत।